यंग कुकी की तरफ बिना पल के झपकाए देख रहा था। जंगकुक को इस हालत में देखकर उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा था। तयंग से सब कुछ सुनने के बाद जाई योंग गुस्से में कहता है, उस कामिनी की हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से मेरे बेबी को छूने की, और उसने अपने नेकलेस को भी खो दिया है। तयंग कोल्डली रिप्लाई करता है, या तयंग के आंखें अभी भी जंगकुक के चेहरे पर ही टिका हुआ था। जब तक कि जय योंग कुछ भी बोल नहीं रहा था तब तक कमरे में पूरी तरह शांति रहता है। डॉक्टर जय यान कहता है, तयंग अपने कपड़े उतारो। डॉक्टर की बातें सुनकर तयंग के तो होश ही उड़ जाता है। तयंग हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखता है और अपने फेमस कोल्ड टोन में पूछता है, बट वाई? जय योंग कहता है, मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने एक्स्ट्रा क्लोथ दूंगा पहनने के लिए। अच्छा है कि मेरे पास यह कैजुअल कपड़े हैं। ये कहकर डॉक्टर अलमीरा के पास आकर उसमें से एक ड्रॉयर खोलकर कुछ क्लोथ निकाल लेता है। डॉक्टर उन कपड़ों को तयंग की तरफ फेंक कर कहता है, ए लो, इसे पकड़ो। तयंग इसे कैच कर लेता है। तयंग अभी भी कन्फ्यूज्ड था कि आखिर इन कपड़ों के साथ उसे करना क्या है। डॉक्टर उसे सोच में डूबा हुआ देखकर कहता है, तयंग तुम एक अल्फा हो, है ना? तयंग कहता है, या? जय यंग स्माइल करके कहता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम एक ट्रू ब्लडेड अल्फा हो, बहुत रेयर। तुम्हारे बॉडी सेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। एक काम करो, तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। एक कहकर डॉक्टर पर्दा बंद करके उस कमरे से बाहर आकर खड़ा रहता है। तयंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड था, लेकिन फिर भी जय यंग ने उसे जैसा करने के लिए कहा है तयंग बिल्कुल वैसा ही करता है। तयंग जल्दी से कपड़े बदल लेता है। तयंग के कपड़े बदलना हो जाने के बाद तयंग कमरे के अंदर से आवाज़ देता है, मैंने चेंज कर लिया है, हो गया है मेरा। तयंग जो कपड़े पहले पहन रखा था इसे तय डॉक्टर को दे देता है। जय योंग कहता है, बहुत अच्छा, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। अगर तुम अभी मुझे एक्सक्यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी जंगकुक के कपड़े चेंज करूँगा। तयंग कहता है, ओके नो प्रॉब्लम। ये कहकर तय उस कमरे से बाहर आ जाता है। जय योंग कमरे के अंदर एंटर कर जंगकुक के शरीर से उसका क्लोथ निकाल कर तयंग के क्लोथ उसे पहना देता है। कपड़े बदलने के बाद जययोंग पर्दे हटाकर रूम से बाहर आकर कहता है, हो गया है, अब तुम अंदर जा सकते हो। तयंग दौड़ते हुए कमरे के अंदर एंटर कर जंगकुक को अपने क्लोथ में देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तयंग कहता है, तो आपने उसे मेरे कपड़े पहना दिया है? डॉक्टर कहता है, हाँ मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे जंगकुक के इंजरी बहुत जल्द रिकवर होगा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। एक्चुअली मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए। तयंग कहता है, टेल मी। उसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। डॉक्टर कहता है, तयंग देखो, अभी मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ इसे सुनने के बाद तुम मुझे ठरके मत समझना, ओके? मैं बस अपने बेबी को जल्द से जल्द ठीक करना चाहता हूँ। तयंग कहता है, टेल मी, मुझे क्या करना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। डॉक्टर बिना किसी हेजिटेशन के कहता है, प्लीज़ काडल विथ हिम, प्लीज़ तय। तयंग के आंखें शॉक के वजह से बड़ी बड़ी हो जाता है। तयंग कहता है, व्हाट आर यू मैड और व्हाट? मैं ऐसा क्यों करूँ? आपको कडल करना है तो आप उसके साथ कडल करो, मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर कहता है, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन इनफैक्ट मुझे अपने बेबी कुक को कडल करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई मीन उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत है वो पर्सन मैं नहीं हूँ। आफ्टर ऑल मैं एक ह्यूमन हूँ। मेरा उसे कडल करने से उसके हेल्थ पर कोई असर नहीं होगा। जंगकुक के मेल बॉडी एक ओमेगा की है, उसे एक अल्फा की ज़रूरत है और वो तुम हो। प्लीज़ तयंग, उसे बचाने में हेल्प करो। डॉक्टर उदास चेहरे के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है।
तंग कुछ मिनटों तक मन ही मन सोच विचार करने के बाद इसके लिए मान जाता है। तैयंग कहता है, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ डॉक्टर। डॉक्टर तैयंग को बिस्तर पर जंगकुक के बगल में लेटने के लिए इशारा करता है। तंग बिस्तर पर चढ़ जाता है। तेई कुकी के बगल में लेट जाता है। डॉक्टर तैयंग के दोनों हाथ जंगकुक के कमर के चारों तरफ अच्छे से लिपटे हुए कहता है, हिलना मत, बिल्कुल भी हिलना मत, बिल्कुल ऐसे ही उसके साथ चिपक कर रहो। यंग पहले थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन उसके लिए जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तयंग जंगकुक को अपने बाहों में होल्ड कर उसी तरह लेटा रहता है। बेहोशी में भी जंगकुक के शरीर काँप रहा था। जंगकुक अब थोड़ा थोड़ा होश में आने लगे थे और अब वो थोड़ा अपने शरीर को भी हिलाना शुरू कर दिया था। दोनों के इतने करीब होने से जब जब जंगकुक हिल रहा था, तयंग के सांसें रुक रहा था। उसके अंदर एक अलग ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तयंग के फेशियल एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। बेचारा खुद के भावनाएं और एहसासों पर नियंत्रण करने के लिए अंदर ही अंदर अपने वासनाएं के साथ लड़ने लगता है। जंगकुक नींद में फिर से बैड ड्रीम देख रहा था। जंगकुक अचानक पलटकर तयंग के छाती में अपना चेहरा छुपा लेता है। तयंग अब अपने छाती के ऊपर जंगकुक के सांसें महसूस कर कसकर आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक नींद में अपने टियारी आइज धीरे से एक बार ओपन करता है, फिर उसके बाद फिर से आइज क्लोज कर तयंग के बाहों में खुद को छुपा लेता है। जंगकुक बेहोशी के हालत में बरबराने लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आई फेल्ट सो सेफ एंड कम्फर्टेबल। जंगकुक फिर से कसकर आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक बेहोशी में तयंग के बॉडी सेंट को महसूस कर पा रहा था, जो उसे और ज़्यादा सिक्योर और सेफ और कंफर्टेबल महसूस करा रहा था। उसे तयंग के हार्ट बीट की साउंड भी बहुत अच्छा लग रहा था। तयंग के सांसें अब जंगकुक के कान और गाल पर गिर रहे थे। जंगकुक अपने कान और गाल पर तयंग के सांसें महसूस कर कांप उठता है, क्योंकि तयंग के सांसें जब जब उसके कान और गाल से टकरा रहा था, जंगकुक को इससे बहुत ही गुदगुदी हो रहा था। धीरे धीरे तयंग को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। दूसरे तरफ यूंगी जिमिन को स्कूल इन्फर्मरी ले आया था। जिमिन को ज़्यादा चोट नहीं आई, वो बस अचानक से नीचे गिरने के वजह से बेहोश हो गया है। यूंगी के आंखों में आंसू आने लगता है, लेकिन यूंगी खुद को रोने से रोक लेता है। लेकिन यूंगी के आंखों के कॉर्नर से आंसू की एक बूंद जिमिन के हाथों के ऊपर गिरता है। यूंगी को रियलाइज होते ही यूंगी जिमिन के हाथ के ऊपर से आंसू वाइप कर लेता है। तभी जिमिन अपने आइज को ओपन कर यूंगी को अपने पास देखकर स्माइल करके कहता है, मैं जिंदा हूँ। यूंगी कहता है, नहीं, हम दोनों हेवन में हैं। जिमिन कहता है, हेवन? तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? तुम्हारे साथ मुझे हेवन में भी नहीं रहना है। लीव मी। यूंगी उसे तुरंत गले लगा लेता है। यूंगी के अचानक गले लगाने से जिमिन के शरीर फ्रीज हो जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जिमिन खुद को संभालते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूँ। अचानक यूंगी दोनों हाथ जिमिन के गर्दन के पीछे रखकर उसके तरफ झुककर उसके होठों पर होठ रख दिया। जिमिन पूरी तरह से फ्लिंच हो जाता है। आंखें बड़ी करके जिमिन यूंगी के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था। यूंगी अपने आंखों को बंद करके उसे बहुत प्यार से और भावनाएं के साथ पप्पी कर रहा था। जिमिन को जब एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिमिन यूंगी को पीछे करने की कोशिश करने लगता है। उसने अपने दोनों हाथों को यूंगी के छाती पर रख लिया और उसे पीछे करने की कोशिश करने लगा, लेकिन यूंगी उसे छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। जिमिन के धकेलने से यूंगी एक इंच भी नहीं हिल रहा था। जिमिन को अब अपने मुंह में आंसू की नमकीन स्वाद आने लगता है। जिमिन के दिल ट्विस्ट हो जाता है। जिमिन मन ही मन सोचता है, क्या शुगर रो रहा है? लेकिन क्यों? क्या उसे इस बात का पछतावा हो रहा है? क्या उसकी वजह से मैं बेहोश हो गया और मुझे चोट आई, या फिर कोई और बात है?
कुछ मिनटों तक योंगी जिमिन के होठों पर चूमने के बाद उससे खुद को दूर कर लेता है। योंगी आंसू छुपाने के लिए सिर झुकाकर बैठा हुआ है। जिमिन उठकर बैठते हुए एक हाथ से योंगी के कंधों को छूकर कहता है, योंगी इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम्हें गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आई अंडरस्टैंड, एक गलती से हो गया है। योंगी अचानक फेस ऊपर करके कहता है, जिमिन क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जिमिन कहता है, अचानक तुम एक क्यों पूछ रहे हो? योंगी फिर से कहता है, जिमिन आई सेड डू यू लव मी? जिमिन थोड़ी देर चुप रहने के बाद बहुत सोच समझ कर कहता है, हाँ योंगी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। योंगी कहता है, शादी करोगे मुझसे? जिमिन कहता है, हाँ करूँगा। योंगी कहता है, सोच लो। जिमिन कहता है, सोच लिया। योंगी फिर से कहता है, तो फिर चलो मेरे साथ। जिमिन कहता है, रुको, मुझे नीचे उतारने दो पहले, 1 मिनट। शुगा तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? योंगी कहता है, चार्ज में। हम दोनों आज ही अभी शादी करेंगे और अभी करेंगे। जिमिन कहता है, व्हाट? नो 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 नो, आर यू मैड? अभी अचानक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। योंगी तुम पागल हो गए हो। अभी मैं बहुत यंग हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और मॉम डैड, मैं मॉम डैड को कैसे बताऊँगा ये सब कुछ? उन्हें कैसे मनाऊँगा कि मैं तुमसे प्यार? योंगी कहता है, डोंट टेल देम, उन्हें कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चला तो वो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा। जिमिन कहता है, नहीं शुगा, ऐसी बात नहीं है। योंगी कहता है, ऐसी ही बात है। जिमिन लिसन टू मी, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो आज और अभी इसी वक्त करना होगा। अगर तुम एग्री नहीं हो तो फिर तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भुलाना होगा। अब डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। जिमिन गहरी सोच में डूब जाता है। दूसरे तरफ अब तैयांग के आइज शाइन करने लगा था, क्योंकि तैयांग के उल्फ फॉर्म अब अपने मेट के साथ संपर्क करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अचानक तैयांग जंगकुक के शरीर से सब कुछ निकालकर फेंकना शुरू कर दिया था। जब दोनों ही जन्मदिन के सूट पहने हुए थे, तब तैयांग अपने आप को जंगकुक में समाने की कोशिश करने लगता है। अब ये बहुत कठिन हो रहा था उसके लिए, क्योंकि अभी तक जंगकुक और ते दोनों को इसकी आदत नहीं हुई थी। तैयांग के बार बार कोशिश करने पर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होने लगता है। जंगकुक तुरंत आंखें खोलकर तैयांग की तरफ देखता है। जंगकुक के हाथ वहाँ चला जाता है। जंगकुक इसे महसूस कर आंखें बड़ी कर लेता है। जंगकुक कहता है, नहीं तैयांग रुक जाओ, ऐसा मत करो। हम दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर और इतने करीब। मेरा मतलब तुम मेरे इतने करीब क्यों हो? छोड़ो मुझे। तैयांग धीमी आवाज़ में कहता है, हिलो मत। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे ही रहना है। जंगकुक कहता है, नहीं ये बहुत कठिन है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मेरे शरीर को चीर रहा है। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ छोड़ो। तैयांग अपने ऑथोरिटेटिव टोन में कहता है, मैंने कहा ना हिलो मत। खुद को और मुझे थोड़ा समय दो, इतना पैनिक मत करो, सांस लो। जंगकुक कहता है, नो 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 नो। हाँ व्हाई? लेकिन क्यों? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों हो? और ये सब क्या है? मैं ये नहीं चाहता। तैयांग अपने डोमिनेटिंग अल्फा वॉइस में कहता है, शट अप, यू आर माई मेट। तो तुम मुझे रिफ्यूज़ कैसे कर सकते हो? बस ऐसे ही मेरे करीब रहो। जंगकुक कहता है, नहीं, अगर हम दोनों को किसी ने इस तरह से देख लिया तब क्या होगा? डॉक्टर या फिर नर्स आ गई तब? मैं तैयांग उसके होठों को पकड़ लेता है, जिससे जंगकुक शांत हो जाता है। जंगकुक अब और ज़्यादा तैयांग और उसके स्पर्श को रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहा था और तैयांग को अपने साथ करने देता है जो वो करना चाहता है। बीच बीच में ते कुछ ज़्यादा ही तैयांग के अंदर की उल्फ कुछ ज़्यादा ही जंगली हो जाता है, जिससे संभालना जंगकुक के लिए मुश्किल हो जाता है और जंगकुक अपने आप को रोने और बिलाप करने से रोक नहीं पाता है। जंगकुक चीख को रोकने के लिए हाथ मुंह में रख लेता है, मुंह ढक लेता है। जेहोब और यूनो लॉकेट के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुका था।
दोनों नर्स से जंगकुक के बारे में पूछकर उस कमरे में जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर जय योंग उन दोनों को रास्ते में ही रोक देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय बाय।